हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं शांतनु, आपका रेजनिंग मेंटोर, स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज की जो कहानी है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे आपके सामने 40 डेज क्रैश कोर्स का डे 5। पांचवा दिन आपके साथ, 5 लगातार दिन, और 5 ही नहीं 40 लगातार दिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारा मोटो सिर्फ आपका सिलेक्शन है और सिलेक्शन करा के ही छोड़ेंगे। जैसे 40 दिन का क्रैश कोर्स हम लेके आए प्रीलिम्स का, मेंस का भी जरूर लेके आएंगे। और बिल्कुल आपके सिलेक्शन की एक सीट तो पक्की होगी, बिल्कुल फ्री। भैया याद रखो, मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री देता है। कोई चार्ज आपसे हम नहीं यहां पे लेते हैं, तो आपको बस बने रहना है और अपने सिलेक्शन की सीट पक्की करना है। तो भाई इंतजार किस बात का, सेशन में शुरू करूं। सब कुछ यहां फ्री मिल रहा, तो आप जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप इतना ही हमारे ऊपर खर्चा कर दो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो सेशंस को, लाइक कर दो वीडियो को, अपने अच्छे कमेंट्स दे दो। इतना ही हमें चाहिए, इतने की ही भूख है। और आप सिर्फ इतना करके दे दो, बाकी हम सब कुछ करके देंगे आपको, सिलेक्शन आपका पक्का करवाएंगे। तो आज का जो सेशन होगा ये क्रैश कोर्स है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। आरआरबी पीओ या क्लर्क में ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैंने यहां पे नोटिस किया है कि अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो उन कंपैरिजन वाले क्वेश्चन के लिए स्पेशल ये सेशन होगा, तो बने रहिएगा प्रॉपर सेशन में लास्ट तक। और प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। चलो तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को रोकना है, और उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया भाई, पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया, आपको ध्यान से समझना है और फिर इसको बनाने के बाद आंसर देना। तो ट्राई कीजिए जरा इसको बना के, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इसको प्रॉपर बना के जल्दी से ट्राई कीजिए। चलिए बनाइए जरा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, ट्राई कीजिए जरा। 8 लोग हैं, MNOP QRST, इन सभी 8 लोगों की अलग अलग हाइट है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, तो इनको हाइट वाइज अरेंज करना है भाई। चलिए मेरे ख्याल से आपने इसको बनाया होगा, और मैं जरा बना के दिखाता हूं, फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए जरा बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे क्या बोला गया भाई, आपसे क्वेश्चन ये बोला गया कि जो 8 लोग हैं, इन 8 लोगों की अलग अलग हाइट है, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आप जब करते हैं ना, कभी भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करते हैं, तुलना पे आधारित क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपके जो 8 लोग हैं, इन 8 के 8 लोगों का आप डायग्राम बनाएंगे। जितने लोग होंगे उनसे एक कम का, 8 है तो 7 का डायग्राम बनेगा। कैसे, ये देखो 1, ठीक है, यहां पे 7 का डायग्राम बनेगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जितने लोग होंगे उससे एक कम का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या बोला गया इसमें, m जो है वो लंबा है किससे, n से, ठीक है। यहां नीचे लिख लो कि m तो लंबा है किससे, n से, लेकिन यही जो m है वो छोटा है p से, तो m छोटा है p से, कुछ इस तरह से मैंने बना लिया, ठीक है। o के बारे में बोलता है कि o जो है वो लंबा है p और q से भाई, तो इसको अलग से लिखो कि o लंबा है, किससे लंबा है, p से भी लंबा है और q से भी लंबा है। लेकिन s के बारे में बात करता है एग्जामिनर की, जो s है वो n से छोटा होना चाहिए। चलो भाई, n से छोटा s होगा, तुरंत छोटा भी हो सकता है और छोटा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्या बोला गया कि s छोटा है n से, t जो है ना वो लंबा है किससे, r से, ठीक है। तो t अलग से बना लो, ये लंबा है किससे, r से। चलो भाई, अच्छा o से भी लंबा है, तो t जो है वो r और o से लंबा है, तो इसका मतलब o यहां आ जाएगा, हालांकि o यहां दिखाई दे रहा है। अच्छा, r जो है वो n से लंबा है, लो भाई, ये जो r है वो इस n से लंबा है, तो n से लंबा कौन है, r है, ये भी लिख लिया मैंने। लेकिन यही जो r है वो m से छोटा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो pm, अच्छा एक काम करूंगा मैं, यहां पे ऐसे m कर दे रहा हूं, ठीक है। m के बाद r, r के बाद n आने की पूरी गुंजाइश है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया, Q जो है वो लंबा है P से, ठीक है। तो P से लंबा होने वाला है Q, और आपको पता है कि Q से कौन लंबा होने वाला है, O। ये देखो, तो 1 2 3 4 5 6, मेरे ख्याल से सारी चीजें यहाँ पे बनती दिखाई दे रही। आगे जरा एक काम कर लेते हैं, इसको मैं बनाता नहीं, डायरेक्टली लिख लेता हूँ। O के बाद यहाँ Q करा, Q के बाद यहाँ P करा, P के बाद M, M के बाद R कर दिया मैंने, ठीक है। अभी इसमें T आना बाकी है, जरा अभी देख ले रहा हूँ मैं। R करा, R के बाद एक काम कर लेते हैं, भाई, T जो है वो R से भी लंबा है, O से भी लंबा है, तो इस काम करो, रुक जाओ,
सबसे पहले अगर देखा जाए ना, सबसे पहले, ठीक है, तो यहां पे कर लेता हूं मैं टी, टी के बाद ओ कर लिया, ठीक है, टी के बाद ओ करा, ओ के बाद फिर यहां पे क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद पी आ जाएगा, पी के बाद एम, और एम के बाद आर आएगा, और आर के बाद एन आएगा, और एन के बाद एस आएगा। मुझे लगता है ये सारी कंडीशन यहीं पे बन चुकी है। ध्यान से देखो जरा सा, देखो आगे जरा एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे करते हैं। Q जो है वो लंबा है P से, Q देखो लंबा है P से। द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इज 160 सेंटीमीटर, तो ये 160 पे आता दिखाई दे रहा है मुझे T फिलहाल के लिए। एंड द फोर्थ शॉर्टेस्ट पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, तो फोर्थ शॉर्टेस्ट यानी कि चौथा सबसे छोटा, तो 1 2 3 4, M कितने पर आ रहा है भाई, 80 पे आ रहा। ये आपका ये निकल के आ गया डेटा। अब जरा एक बार पढ़ लो डेटा, हिसाब से जरा मिला लो कि क्या m जो है वो n से लंबा है, तो m देखो n से लंबा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यही m छोटा है p से, तो m देखो p से छोटा है, ये भी सही था। o जो है वो लंबा है p और q से, ठीक है, तो o p से भी लंबा है, q से भी लंबा है। s n से छोटा है, तो n से छोटा यहाँ पे s हो गया। फिर क्या बोला गया कि जो t है वो लंबा है r से और o से, तो जो t है ना वो r से और o से दोनों से लंबा है, भी o से लंबा भी है, r से भी लंबा है। R इज टॉलर देन n, R n से लंबा है, ठीक है, लेकिन यही जो R है वो किससे छोटा है, M से, तो M से छोटा हो गया। Q P से लंबा है, तो P से लंबा Q हो गया। आगे क्या बोला गया, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन, मतलब सारी के सारी कंडीशन यहाँ पे मर्ज हो गई, यहाँ पे मैच हो गई, तो ये हटा दो। भाई देखो 7 का डायग्राम बनाओ और जो चीज बनती जाए बनाते जाओ, जो ना बने उसको अलग से लिखो। ये तरीका होता है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को करने का, और स्टैंडर्ड इससे ज्यादा हाई नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये तुमने बना लिया भाई। अब जरा देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन, इफ टोटल हाइट ऑफ m और n इज 135 सेंटीमीटर, एग्जामिनर कहता है कि m और n की जो हाइट है वो 135 सेंटीमीटर है, अगर जोड़ दे तो, ठीक है, जोड़ दे तो, देन व्हाट मे बी द पॉसिबल हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन, तो शॉर्टेस्ट पर्सन की हाइट क्या होगी पॉसिबल, तो अगर n की हाइट निकल गई तो शॉर्टेस्ट की निकल जाएगी। भाई अगर ये 80 है, कौन, m, तो ये n कितना होगा भाई, 80 में कितना जोड़ने की 135 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 35, ठीक है, 35 + 45, अगर मैं 45 जोड़ता हूं इसको सपोज, ठीक है, एक सेकेंड, 45 या 55 आएगा, 8 4 12 नहीं, यहां पे आएगा 55 आ जाएगा बेटा, ठीक है, 55। तो 80 में अगर मैं 55 जोड़ता हूं तो मुझे 135 मिल जाता है, 135 मिल जाता है। तो इसका मतलब n की जो उम्र है या n की हाइट है, हाइट बोला गया यहाँ पे ना, वो 55 है। तो अगर n 55 पे होगा तो s उससे कम होगा, या n कितने का होगा, 45 का होगा। अगर n 55 का होगा तो s कितने का होगा, 45 का हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, समझ में आया कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही स्मूथली सॉल्व हो चुका है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसी से, कंडीशन तो यही है भाई, कंडीशन तो ये। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके आराम से बनते हैं, और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े ही बेशकीमती होते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन पी, बताओ पी से कितने लोग लंबे हैं, 1 2 3, भाई 3 बंदे पी से लंबे। एक बार आप बनाते हो तो आपके डेफिनेटली कितने क्वेश्चंस बनते हैं, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आप आराम से बना ले जाते हो, ठीक है, परफेक्टली डन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें देखो जरा सा, एक और क्वेश्चन क्या है जरा वो देख लो। एक और क्वेश्चन आपको यहां क्या दिया गया वो देख लो। क्या पूछा गया, कौन सा इक्वेशन या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि जो टी है वो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है। क्या टी सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है, नहीं भाई, वो तो सबसे टॉलेस्ट है। दूसरा, क्यू इज जस्ट टॉलर देन पी, क्या क्यू पी से ही, क्यू केवल पी से ठीक लंबा है, तो हाँ P से ठीक लंबा Q है, यानी ये बिल्कुल सही है। और सारे सत्य हैं, ये अभी तो पता नहीं। R की ऊंचाई 85 सेंटीमीटर है, ये भी गलत है भाई, क्योंकि अगर M ही 80 होगा तो R 85 कैसे हो सकता है। और O की हाइट जो है वो 160 है, तो O की हाइट 160 नहीं, क्योंकि 160 हाइट किसकी है, T की। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नोटिस करो, एक बार पूरी मेहनत करके आपने इसको सॉल्व किया और सीधे सीधे 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन गए। समझ में आई बात। तो ये है खास बात, खूबी, या कह सकते हैं कि बहुत ही बेशकीमती सेगमेंट है। 3 नंबर आप गवर्नमेंट एग्जाम में सही सही लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने ऑलमोस्ट जंग जीत ली, क्योंकि आपको बस यही सारे क्वेश्चन स्कोर कराएंगे, पजल्स बन गई तो आपका बहुत ही अच्छा सेगमेंट जाने वाला है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जरा। उस बार 8 थे, इस बार 7 लोग हैं भाई, 7 लोग हैं। जरा बनाने की कोशिश करो, 7% को बनाने की कोशिश करो जरा सा ध्यान से। कैसे बनाओगे, वीडियो को पॉज करो, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, कैसे बनाएंगे, किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा लेट्स सी, बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने इसको ट्राई जरूर करा होगा, ठीक है। क्या बोला गया,
इस बार 7 बंदे हैं तो कितने का डायग्राम बनेगा? 6 का। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, जितने लोग हुए उससे एक कम का डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे बना दिया। क्या बोला गया? इनका अलग अलग वजन है, वजन इनका अलग अलग है, कंपेयर किया गया। जे इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, मतलब भाई जे जो है वो हैवीएस्ट नहीं है। यहां पे यही बोला गया ना, हाँ, जे जो है हैवीएस्ट नहीं है भाई। ठीक है, जो W है वो लाइटर है किससे? L से, तो यानी कि L उससे भारी होगा किससे? W से। तो अलग से लिखो, तब तक अलग से लिखो जब तक कुछ कंफर्म ना मिल जाए। अच्छा, ना तो J का ना तो T का वजन 69 kg है। चलो ये लाइन मैं यहीं पे हाईलाइट कर ले रहा हूं। ठीक है, ना तो J का ना तो T का वजन कितना है? 69। अच्छा, T जो है वो भारी है U और V से। ठीक है, तो जो T है वो भारी है U से भी भारी है और किससे भारी है? V से भी भारी है। W इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, इसका मतलब भाई W के इधर भी तो कोई ना कोई होगा, W लाइटेस्ट पे नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद देखो यहां पे क्या बोला गया? जो L है वो भारी है V से भाई। ठीक है, L भारी है V से, ऐसे बना दिया। L W से भी भारी है और L V से भी भारी है, लेकिन यही जो L है वो हल्का है किससे? U से। ठीक है भाई, L U से हल्का, तो इसका मतलब ये देखो यहाँ पे U के बाद यहाँ L आएगा और L के बाद यहाँ पे V आ जाएगा। ठीक है, और L के बाद W भी है लेकिन V तो उसके बाद आएगा। ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, आगे क्या बोला गया? जो J है वो जस्ट हैवियर देन K, मतलब J जो है वो K के जस्ट आगे है। J जो है वो K के जस्ट आगे, इसका मतलब यहां पे कौन आएगा? J के जस्ट बाद K आएगा। आगे देखो, L इज नॉट जस्ट हैवियर देन W, भाई L W के तुरंत हैवियर नहीं आएगा, इसका मतलब V के बाद यहां W आएगा और W के बाद यहां पे एक क्वेश्चन मार्क आने वाला। भाई इसने बोला कि जो L है ना वो जस्ट हैवियर नहीं, जस्ट हैवियर का मतलब ही होता है कि तुरंत भारी नहीं है, मतलब कि भारी है वो। ये हो गया, W के बाद एक बंदा कोई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट क्या बोला गया कि वेट ऑफ J इज मोर देन 50 kg। भाई J का वजन 40 से ज्यादा होना, 50 से ज्यादा होने वाला। ये लाइन भी हमारे लिए काम की है, इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, इस लाइन को भी हम प्रॉपर लिख लेते हैं। ठीक है, कि वेट ऑफ J इज मोर देन 50, 50 से ज्यादा में J आएगा भाई। ठीक है, लेकिन J का वजन भाई 69 नहीं होना चाहिए, 50 से ज्यादा होगा लेकिन। अच्छा, थर्ड हैवीएस्ट पर्सन का जो वजन है बेटा 69 है, यानी 1 2 3 यहां पे 69 kg आ रहा है, मतलब यहां पे J नहीं आने वाला। लेकिन 50 से ऊपर है तो मोस्ट प्रोबेबली J यहां कहीं आ सकता है, इधर कहीं आ सकता है J भाई। ठीक है, आगे देखो, वाइल द थर्ड लाइटेस्ट इज 50, तो 1 2 3 यहां पे कहीं पे 50 आएगा। अब जरा सोचो, अगर यहां पे 50 आ गया और यहां पे 69 आ गया और J 69 नहीं होगा और 50 से ऊपर होगा, तो नो डाउट J यहां आ जाएगा। और अगर J यहां आया तो नो डाउट यहां कौन आ जाएगा? K आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ है तो आप ये मान के चलो कि शुरुआत हम T से कर सकते हैं कि T सबसे भारी हो गया, T के बाद U कर दिया, U के बाद हमने L कर दिया और L के बाद 2 बंदे आ गए। ठीक है, L के बाद 2 बंदे आ गए, उसके बाद मैंने क्या किया? V और W कर देंगे यहाँ पे W और V अगर करें तो, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको एक बात बोली है ना, वो एग्जामिनर ने एक बात बोली क्या है भाई कि जो W है वो सबसे लीस्ट पे नहीं आएगा और L जो है वो किससे भारी है? W से भी भारी है, V से भी भारी है। अच्छा, एक लाइन जरा पढ़ो यहाँ पे, कहीं कोई लाइन मैंने मिस्टेक तो नहीं करी? W जो है वो लाइटेस्ट नहीं है, ठीक है, और L जो है वो भारी है V से, लेकिन किससे हल्का है भाई? U से हल्का है। तो U से हल्का है लेकिन V से भारी है। अब जरा सोचो कि जो L इज नॉट जस्ट हैवियर देन W, L W के जस्ट बाद नहीं होगा। ठीक है, L इज नॉट जस्ट हैवियर, यानी W के जस्ट पहले L होने वाला नहीं है। वेट ऑफ J इज मोर देन 50, वो सब तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो T जो है वो भारी है U और V से, क्या T U से भी भारी है, V से भी भारी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये सही हो गया। ये जो V को हमने यहाँ पे रखा था और W को यहाँ रखा था वो तो मैंने रख लिया था इमेजिनेशन की, भाई L तो V से भी भारी है और L W से भारी है। यहाँ पे W के लास्ट में ना रखने का बड़ा कारण है क्योंकि बोला ही गया है कि W जो है वो सबसे लाइटेस्ट में नहीं होगा। यहाँ पे देखो कहीं बोला गया था शायद, ये देखो W इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन। ठीक है, W इज नॉट, यहाँ पे W इज लाइटर देन L है और यहीं कहीं बोला गया था ना, इसमें कहाँ गई वो लाइन? ये रही वो लाइन कि W जो है वो लाइटेस्ट पर्सन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लाइन बनी है ना वो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से ये वाली बन के आ चुकी है। सारी कंडीशन जो यहाँ पे बन चुकी है। J सबसे हेड ऑफ द वेट में नहीं आ सकता था, ऐसा बोला गया, तो J नहीं आएगा, T आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ से T का जो वजन है वो 69 नहीं होना चाहिए,
तो टी का वजन भी 69 नहीं आ रहा और जे का भी 69 नहीं आ रहा। तो मतलब सारी कंडीशन जो है वो प्रॉपर बन चुकी है, और जब आपका ये बन गया तो क्वेश्चन आप देखिए और बनाना शुरू करिए। तो पहला क्वेश्चन देखें जरा सा इस क्वेश्चन में, या इस कहानी का पहला क्वेश्चन कि बताइए दूसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है भाई। तो सेकंड हैवीएस्ट में कौन आ रहा है, यू आ रहा, आंसर आएगा इसका यू। सारी कंडीशन मैच हो गई, आंसर आपका सही है, यू आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जे का पॉसिबल वेट क्या होगा भाई, किसका, जे का। जे का पॉसिबल वेट ऑब्वियस सी बात है 69 से कम होगा और 50 से ज्यादा होगा। 69 से कम होगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और 50 से ज्यादा होगा तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 55 kg ये पॉसिबल होगा। 50 से ज्यादा, 69 से कम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा सा। हर क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, देखो ध्यान से, और ये 3 क्वेश्चन बहुत ही प्रीशियस और भारी हो जाते हैं। जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं तो भारी पड़ते हैं भाई एग्जाम में। के से भारी कितने व्यक्ति, हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन के, बताओ भाई के से भारी कितने, 1 2 3 एंड 4। तो आंसर आएगा इसका 4 मतलब यहाँ पे आंसर में ऑप्शन नंबर ए है, मोर देन 4 नहीं होगा, 4 होगा, ध्यान रखना। तो के से भारी व्यक्तियों की संख्या जो है वो 4 है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अगर ये क्वेश्चन आया तो मुझे उम्मीद है कि अगला वाला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही स्मूथली आप बनाओगे, बहुत ही स्मूथली बनाओगे। जरा ट्राई करो। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, विपिन, जय, करण, प्रवीण, अभय, राज, साहिल, इन लोग के अलग अलग मार्क्स है भाई रीजनिंग के एग्जाम में या रीजनिंग में। अब रीजनिंग में क्या क्या मार्क्स दिए गए हैं देखो जरा सा। विपिन गॉट मार्क्स, अच्छा कितने लोग यहाँ पे जरा गिन लो पहले यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। तो कितने का डायग्राम बनाओगे, 6 का। 6 बनाओ और लाइन बाय लाइन पढ़ो, जो ना बने उसको अलग से लिख लो, जो बनता जाए उसको उसमें लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को बनाने का, प्रयास करो इसको बनाने का। कैसे बनाओगे, प्रयास करो भाई, इसको कैसे बनाओगे, किस तरह से बना सकते हो। विपिन, जय, करण, प्रवीण, अभय, राज एंड साहिल। चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आई थिंक आप वीडियो को पॉज करके ट्राई तो करे होगे, मुझे भरोसा है, और आपसे बना भी होगा और आंसर भी शायद वाला आपके आ चुका होगा। ठीक है भाई, चलो देखो जरा सा। विपिन, जय, करण, प्रवीण, अभय, राज, साहिल, 7 बंदे हैं तो 7 का डायग्राम बना दो। ठीक है, यानी 6 का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बन गया। अलग अलग मार्क्स हैं रीजनिंग में। विपिन के बारे में बोला गया है कि वो राज से और साहिल दोनों से ज्यादा नंबर पाता है। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा विपिन जो है वो ज्यादा नंबर पाता है राज से भी और साहिल से भी। ठीक है, आगे क्या बोला गया, करण जो है वो कम नंबर पाता है प्रवीण से, लेकिन राज से ज्यादा पाता है। ठीक है, प्रवीण से कम नंबर पाता है कौन, करण। करण प्रवीण से कम नंबर पाता है, लेकिन यही जो करण है वो किससे ज्यादा नंबर पाता है, राज से भाई। तो राज से ज्यादा नंबर पाता है, ऐसे कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा राज के अलावा साहिल से भी ज्यादा पाता है। करण गॉट लेस मार्क्स देन प्रवीण बट मोर मार्क्स देन राज एंड साहिल। भाई चलो ये राज और साहिल यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, आगे जरा देखो यहाँ पे, जय जो है ना गॉट मोर मार्क्स देन ओनली 2 स्टूडेंट्स। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब ओनली वर्ड लगता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। जय जो है वो केवल 2 ही बंदों से क्या पढ़ता है, जय गॉट मोर मार्क्स देन ओनली 2%, मतलब जय केवल 2 व्यक्तियों से ही नंबर ज्यादा पाता है, मतलब बाकियों से कम पाएगा। तो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति छोड़ के यहां पे कौन आ जाएगा, जय। जय केवल 2 व्यक्तियों से ही नंबर ज्यादा पाता है। ठीक है, ये बन गया। जो प्रवीण है डज नॉट गेट द हाईएस्ट मार्क्स, भाई प्रवीण सबसे टॉप पे नहीं आना चाहिए, प्रवीण सबसे टॉप पे नहीं आना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखना। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद क्या बोला गया, राज जो है उसके 64 नंबर है भाई। चलो ये लाइन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर ले रहा हूँ। अच्छा उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट बंदा नंबर पाता है वो 98 पाता है। तो यहाँ वाला जो बंदा है ना वो 98 पा रहा मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया, विपिन जो है ना वो करण से कम नंबर पाता है। अब जरा सोचो, ये जो विपिन है वो करण से नंबर कम पाता है। अब विपिन अगर करण से नंबर कम पाएगा तो एक बात तो तय हो गई। अच्छा यहां पे एक जो लाइन लिखी गई थी क्या, कि प्रवीण डज नॉट गेट द हाईएस्ट मार्क्स, इसका मतलब, और विपिन करण के बाद आने वाला है, तो इसका मतलब यहां पे आएगा कौन, कौन आएगा, प्रवीण आएगा, प्रवीण के बाद यहां करण आएगा, फिर यहां विपिन आएगा, विपिन के बाद जय, और फिर आर और एस ये कुछ ऐसे हो सकते। अभी इनके बारे में कुछ बोला नहीं गया। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ये सारे के सारे नाम हो गए। अब मुझे एक नाम जरा देख लें कौन सा आता दिखाई दे रहा है यहाँ पे, विपिन, जय, करण, प्रवीण, अभय। अभय के बारे में बात की गई क्या, नहीं, तो अभय तो सबसे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, अभय जो है सबसे टॉप पे आ जाएगा। अब जरा सोचो कि 98 में क्या बोला गया, द वन हु गेट स्कोर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स इज 98, और यहाँ पे क्या बोला गया, राज गॉट 64 मार्क्स। अब राज के अगर 64 नंबर हैं, राज के कितने नंबर है, 64 नंबर ऐसे बोला गया इसमें, राज के 64 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जो एस है उसको मैं भी फिलहाल के लिए लास्ट में लिख रहा हूँ। जरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं,
सारी कंडीशन तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैच करती दिखाई दे रही है। विपिन के पास ज्यादा मार्क्स है राज से और साहिल से, ठीक है, तो राज और साहिल से ज्यादा मार्क्स विपिन के पास हैं, वो ठीक था। करण के पास जो है वो कम नंबर है प्रवीण से, तो करण प्रवीण से कम है नंबर में, और आगे बोला गया लेकिन यही करण राज और साहिल से ज्यादा नंबर पाता है, बिल्कुल सही था। जय के जो नंबर है ना वो ज्यादा है किससे, केवल 2 बंदों से, तो जय यहां पे आ चुका है। प्रवीण जो है वो सबसे हाईएस्ट पे नहीं है, वो भी ठीक है। राज के 64 मार्क्स है, चलो 64 पे कर लिया। अच्छा, थर्ड हाईएस्ट मार्क्स वाला 98 पे पाता है, चलो वो भी ठीक है। और विपिन के जो मार्क्स हैं वो करण से कम है, इसका मतलब अगर राज और इसकी बात करें ना, थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन है यहाँ पे। मैं 64 पे लेके जा सकता हूँ, ये 64 इधर भी आ सकता है। तो इनके बारे में, राज और साहिल के बारे में बस इतना बोला गया है कि विपिन जो है इनसे ज्यादा मार्क्स पाता है, यानी यहां इनका जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके अलावा राज और साहिल की बात यहां पे की गई, क्या, प्रवीण बट मोर देन राज एंड साहिल, मतलब ये बताया गया कि राज और साहिल से ज्यादा पाते, कहीं इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई। तो फिलहाल कोई इसको मैं ऑब्लिक कर लेता हूं, या आप चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो, ठीक है। ऐसा कहीं कुछ बोला नहीं गया था कि राज और साहिल के बारे में, यहाँ पे कहीं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ठीक है भाई। चलो जरा एक बार पढ़ते हैं, कितने छात्रों को साहिल से कम अंक मिले। अब साहिल से कम कितने नंबर पाएंगे भाई। अब साहिल से कम की बात करो तो यहाँ पे एक डाउट बन रहा है। देखो भाई, साहिल से कम में अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी ना हो, और ऐसा हो सकता है कि भाई साहिल अगर यहां हुआ तो एक बंदा तो हो सकता है, नो डाउट एक बंदा यहां पे हो सकता है। तो इसका मतलब ये डाउटफुल सिचुएशन बन रही भाई, हमें राज और साहिल का कुछ कंफर्म नहीं है, तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, कांट बी डिटरमाइन, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं भाई, क्योंकि देखो साफ साफ बोला गया है इस पूरी कहानी में हमको ये बात समझाई गई है इसमें क्या, कि करण के पास जो है वो विपिन जो है वो राज और साहिल से ज्यादा नंबर पाता, तो विपिन तो ठीक है, राज और साहिल से ज्यादा पा रहा है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ध्यान देना। करण के पास प्रवीण से ज्यादा मार्क्स है, करण गॉट लेस मार्क्स देन प्रवीण। अच्छा, करण के पास प्रवीण से कम मार्क्स हैं, चलो ये भी बन गया हमारा। लेकिन यही करण जो है वो ज्यादा नंबर पाता है राज और साहिल से, तो राज और साहिल से ज्यादा नंबर पाता है, यहाँ पे ये बन गया हमारा, ठीक है। जय के मार्क्स जो है वो ज्यादा है केवल 2 व्यक्ति से, ठीक है, वो भी यहाँ पे डन हो गया। अब इस 2 व्यक्ति में राज और साहिल का कंफर्म पोजीशन नहीं दिया गया। प्रवीण जो है डज नॉट गेट द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, वो भी सही था। राज के बारे में बोला गया उसके 64 मार्क्स हैं भाई। अब राज अगर 64 मार्क्स में आ रहा है तो हम डाउटफुल हैं, लेकिन इसके बाद क्या बोला गया, थर्ड हाईएस्ट जो है वो 98 पे आ रहा, और विपिन जो है वो क्या, करण से कम नंबर पाता है। तो आप कहीं भी पूरे सिनेरियो में देखोगे तो इनके बारे में जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ एक बात बोली गई कि इसके मार्क्स 64 आ रहे हैं। अब ये 98 पे, ये 64 है, तो 64 यहाँ भी तो जा सकता है। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे भाई कि छात्रों से साहिल से कम नंबर कितनों को मिले, ठीक है। तो इस वजह से मुझे डिसाइड ना होने की वजह से आंसर क्या लगाऊंगा इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइन लग जाएगा, ठीक है। आई विश समझ में आया होगा। जरा अगला क्वेश्चन देखो, इसी में क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है भाई कि जरा बताओ मुझे, कैसे भी करके बताओ, क्या बताओ कि व्हाट मे बी द पॉसिबल ऑब्टेन बाय अभय। अभय का पॉसिबल वेट कितना हो सकते हैं, मार्क्स कितने हो सकते हैं। जाहिर सी बात है 98 से ज्यादा ही होने वाला है। अब 98 से ज्यादा की बात करें तो 97 हो नहीं सकता, 61 हो नहीं सकता, 98 ऑलरेडी यहाँ पे इसका दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है उससे काफी ज्यादा होने वाला है। तो अभय का क्या हो जाएगा, 115 आंसर हो सकता है इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे देखें, मैं वेट कर रहा हूं क्या साहिल और इसके लिए कुछ बोला गया क्या, और इसके लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोला गया, ठीक है। तो आई विश आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। जब आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना दी जाए तो आप हमेशा इसको कैन नॉट बी डिटरमाइन में या ऑब्लिक में लेके चलेंगे। जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बनाने की कोशिश करिए, जरा सा ट्राई करने की कोशिश कीजिए जरा सा। इस बार 7 लोग हैं और बिल्कुल वही कंसेप्ट होगा, बिल्कुल वही तरीका होगा। आई विश इसको आपने ट्राई किया होगा। चलिए जरा मैं इसको बना के दिखाता हूं कैसे हैं भाई। देखो इस बार का जो पैटर्न होगा वो उसमें अगर कंपैरिजन वाला और रैंकिंग से क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आने के चांसेस पूरे हैं भाई। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बिल्कुल बना के रखो, तैयारियों को नए आयाम तक लेके चलो, ठीक है। देखो 7 दोस्त हैं, इनके नाम आपको दे दिए गए, इनकी अलग अलग हाइट्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो जरा बनाओ इसको, 1 2 3 4 5 6, 7 है तो 6 का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्या बोला गया इसमें, सबसे पहले बात हो रही है पी की। जो पी है वो लंबा है ओ से, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना एन है। तो इसका मतलब पी जो है वो लंबा है किससे भाई, ओ से, लेकिन ये पी एन जितना लंबा नहीं है, तो एन से छोटा होगा, एन से छोटा होगा, ठीक है। एल जो है वो लंबा है किससे, एन से, तो चलो भाई एल लंबा हो गया एन से। जे और के जो है वो शॉर्टर हैं किससे, ओ से, तो जे और के के बारे में बात करें तो ये ओ से छोटे हो जाएंगे, लेकिन यही दोनों किससे लंबे हैं भाई, एम से।
ये दोनों किससे लंबे हैं? एम से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे क्या बोला गया? द हाइट ऑफ थर्ड टॉलेस्ट पर्सन इज 48 सेंटीमीटर। 1 2 3, यहाँ पे जो आएगा ना वो 48 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। एंड द शॉर्टेस्ट पर्सन इज 13 सेंटीमीटर। खत्म। ये लो भाई, तो इस बात तो तय है कि शॉर्टेस्ट पर्सन में कौन आएगा? एम आने वाला है। देखो एक बात समझ लो ध्यान से कि इसमें जो बात बोलेगी कि एल जो है वो लंबा है एन से, और जे और के जो हैं वो छोटे हैं ओ से, लेकिन ये दोनों लंबे हैं किससे? एम से, ठीक है। तो एक काम करें, क्या इसको बनाते हैं, पहले यहाँ एल आना तय है, एल के बाद यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ पी, यहाँ ओ, जे के एम। अब उसके बाद क्या बोला गया? यहाँ पर जे और के की जो बात करूंगा मैं, तो ये थोड़ा सा भी डाउटफुल है, तो यहाँ पे जे भी आ सकता है, यहाँ पे के भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन एम तो लास्ट में आने वाला है, कंफर्म हो चुका है, ठीक है। ये हमारा डन हो चुका है डेटा। चलिए अब उसके बाद क्या बोला गया? यहाँ पे देखो जे और के बारे में कुछ और तो नहीं बोला गया इसमें ना, ठीक है, एक ही बात बोलेगी, टॉलर, यहाँ पे शॉर्टर देन ओ है लेकिन लंबे हैं एम से, ठीक है। आगे देखो जरा से, यहाँ पे अगली कहानी देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि फर्स्ट लाइन बोला गया के से कितने व्यक्ति लंबे हैं। अब भाई के से अगर लंबे की बात करें तो अगर के यहाँ रखोगे तो 1 2 3 4 5 हैं, और यहाँ रखोगे तो 1 2 3 4 है, तो डाउटफुल सिचुएशन है, तो सी एंड डी पे चले जाओ। अगर आपको जरा भी लग रहा है कि डाउट है, के की पोजीशन कंफर्म नहीं है, जो कि नहीं है, तो यहाँ पे आप डाउटफुल सिचुएशन में जा सकते हो। भाई यहाँ पे जे और के ओ से छोटे हैं लेकिन एम से लंबे, तो एम लास्ट में है, लेकिन जे और के की कंफर्म पोजीशन नहीं है, ठीक है, कांट बी डिटरमाइन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है? ओ और एम की कुल ऊंचाई 55 सेंटीमीटर। जरा सोचो कि ओ और एम की ऊंचाई यानी ओ प्लस एम इज इक्वल्स टू 55 है, ठीक है। तो O की हाइट कितनी होगी? यार सिंपल सी बात पकड़ो जरा, आपको पता है कि M अगर कितने पे आ रहा? 13 पे आ रहा, तो 13 में कितना जोड़ें कि 55 हो जाए? तो आंसर आएगा डेफिनेटली 42। आंसर कितना आएगा? 42। यहाँ पे 55 ही तो करना है यहाँ पे, तो आंसर आ गया। O के बारे में पूछा गया कि O का जो संभावित क्या कहते हैं कि हाइट क्या हो सकती है, तो आंसर आएगा इसका 42 सेंटीमीटर। आई विश आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको सही तरीके से किया होगा, ठीक है। जो चीज़ें डाउटफुल है उसको डाउटफुल में छोड़ देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जरा सा इसको देखिए, ध्यान से बनाइए, कोशिश करिए इसको। अब की बार 6 लोग हैं भाई, तो अब की बार थोड़ा क्वेश्चन आसान होना चाहिए, लेकिन आपको मुझे लगता है कि बना के आपको मजा आएगा, आप समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। 6 बंदे हैं, इनके नाम आपको दे दिए गए, इनकी अलग अलग हाइट्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। बनाइए जरा। चलिए मुझे लगता है कि अब मुझे बनाना चाहिए, दिखाना चाहिए आपको। चलिए मैं इंग्लिश में आपको दिखाता हूँ, हिंदी हटा दी मैंने। 6 बंदे हैं, तो फिर से देखो एक ही पैटर्न पे चल रहा है कंसेप्ट। 5 का डायग्राम, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या बोला गया? इनकी अलग अलग हाइट्स है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। 3 बंदे ऐसे हैं जो कि आई से छोटे। अब आई से अगर 3 व्यक्ति छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं आई से, तो आप बेझिझक होके कहाँ कर सकते हो आई को? आई से अगर 3 बंदे छोटे हैं तो आई कहाँ जाने वाला? यहीं आएगा आई। फिर आई से 1 2 3, 3 बंदे छोटे हो गए। अच्छा, मोर देन 1 पर्सन इज टॉलर देन आर, आर से एक से अधिक लोग लंबे हैं, ठीक है। तो ये लाइन अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे हाईलाइट कर ले रहा हूँ यहाँ पे कि मोर देन 1 पर्सन इज टॉलर देन आर, आर से लंबे जो लोग हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आर यहाँ कहीं भी आ सकता है। एस इज शॉर्टर देन एच, भाई एच से छोटा है कौन? एस, एस एच से छोटा है। हु मतलब किसकी बात हो रही है? एच की, कि जो एच है वो सबसे टॉलेस्ट नहीं होगा, ठीक है भाई। एच जो है वो टॉलेस्ट पे नहीं आएगा। द हाइट ऑफ सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन इज 168 सेंटीमीटर। सेकंड शॉर्टेस्ट मतलब सेकंड शॉर्टेस्ट ये हो जाएगा 168 सेंटीमीटर के साथ साथ, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन इज 194, तो ये जो है यहाँ पे 194 पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है, क्वेश्चन बन चुका है। जरा देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं गया भाई। आपसे बोला गया यहाँ पे कि आर से एक से ज्यादा लोग लंबे हैं, और आर लंबा है किससे? टी से। अच्छा, ये भी बात बोलेगी, आर जो लंबा है वो टी से और एस से, ठीक है। आर इज टॉलर देन टी एंड एस इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अच्छा भाई ठीक है, आर जो है वो टी से लंबा है, आर जो है वो टी से लंबा है, और आगे क्या बोला गया? एंड एस इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे एस इज शॉर्टर देन एच है, और एच के बारे में बोला गया वो टॉलेस्ट नहीं, ठीक है। आप जरा देखो यहाँ पे आर से एक से ज्यादा लोग लंबे हैं, तो आर यहाँ तो नहीं आ सकता। अगर मैं आर को यहाँ करता हूँ सपोज,
ठीक है। तो आर को यहां करूंगा और मैं यहां पे कर सकता हूं बेटा किसको, टी को, और यहां पे कौन आता दिखाई दे रहा है, एस, क्योंकि मुझे एक बात बोली गई है इसमें क्या, कि जो एस है वो सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो टी को मैं लास्ट में कर दे रहा हूं क्योंकि आर के बाद आएगा। और बात करें किसकी, एच की, तो एच के बारे में शायद कुछ बोला गया था क्या कि एच सबसे हाइट पे नहीं आ सकता, तो एच को मैं यहां रख सकता हूं क्या, और एच को अगर मैं यहां रख लेता हूं तो मेरे पास बचा क्या, जी, वो यहां आ जाएगा, जी जो है वो यहां पे आ जाएगा। जरा चेक करो क्वेश्चन सारी कंडीशन के हिसाब से सही है कि नहीं सही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन के कंडीशंस के हिसाब से तो ये सही है कि नहीं सही है, तो आप देखोगे ध्यान से समझोगे तो मेरे ख्याल से सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही। कैसे मैच हो रही भाई, 3 लोग हैं वो आई से छोटे हैं भाई, तो आर एस टी 3 छोटे हो गए, और आर से लंबे वाले की जो संख्या है वो 1 से अधिक है, तो हाँ 3 लोग हैं। आगे क्या बोला गया, आर जो है वो टी से लंबा है, तो हाँ टी से लंबा है, लेकिन एस जो है वो सबसे छोटा नहीं है, तो एस सबसे छोटा नहीं है, और एस जो है वो छोटा होना चाहिए एच से, तो हाँ एच से छोटा है, और एच सबसे टॉलेस्ट में वैसे भी नहीं हो रहा है, और सेकंड शॉर्टेस्ट की हाइट जो है 168 है, और सेकंड टॉलेस्ट की हाइट 194 है, तो सब कुछ ठीक है। यहाँ परफेक्टली यहाँ डायग्राम बन गया, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो चीजें बन जाती हैं, ठीक है। आर का पॉसिबल हाइट क्या हो सकता है, तो 168 से ऊपर होगा, 194 से कम, तो 168 के ऊपर अगर जाए तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर इज 172 हो जाएगा। भाई 196 तो हो नहीं सकता क्योंकि 194 इसका है, तो इसका आंसर आएगा 172। ठीक है, आगे देखो जरा, कुछ और क्वेश्चन है इसमें क्या, नहीं भाई और क्वेश्चन इसमें नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये कहानी थी किसकी भाई, ये कहानी थी आपके कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को, जो आपने बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर लिया। अब जरा कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं, जहां पर आपके सामने कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को ड्रॉ करना पड़ता है। वीडियो को पॉज करके जरा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, क्या आंसर आ रहा है आपका, और मुझे एक बार कॉमेंट में जरूर लिखिए आपका आंसर क्या आता दिखाई दे रहा है। आपका अगर आंसर आ रहा है मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इसको। देखिए जरा, बनाने की कोशिश प्रॉपर करिए, बनाने की कोशिश प्रॉपर करिए। चलिए मैं इसको एक बार बना के दिखाता हूं, कैसे बनाएंगे देखो जरा सा। 40 लड़कियों की एक लाइन है, तो देखो कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं जरा हट के, जब नॉर्मल रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं तो आप जरा डायग्राम पे थोड़ा बिलीव रखा करो। 40 लड़कियों की लाइन है, तो देखो एक लाइन मैंने खींचा ऐसा, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन में टोटल गर्ल्स कितनी है, 40। अगर किसी क्वेश्चन में 40 मतलब टोटल आपको दे दिया गया तो उस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली निकलता है। अब बोला गया कनिका वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेस, जब कनिका अपने लेफ्ट में 4 पोजीशन शिफ्ट हो जाती है तो उसका क्या बोला गया, बाएं छोर से वो 10वें पर हो जाती है ना। व्हेन कनिका वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज कितना, 10। मतलब सोचो इसकी रैंक 10 हो गई, ठीक है, इसकी रैंक 10 हो गई जब अपने बाएं वो 4 पोजीशन खिसक गई। जरा एक काम कर लें, एक काम कर लेते हैं, ये देखो इसकी रैंक बेटा 40 लड़कियों की एक पंक्ति में कनिका जब अपने बाईं तरफ खिसकती है 4 पोजीशन पे, तो इसकी पोजीशन बाएं से कितनी हो जाती है बेटा, 10वीं। जरा सोचो, मान लेता हूं कनिका यहां कहीं थी बेटा, कनिका जो है वो यहां थी, लेफ्ट से यहां थी, पहले यहां पे रही होगी, यहां से वो अपने बाईं तरफ 4 पोजीशन शिफ्ट हो गई। कितना शिफ्ट हुई भाई, 4 ही बोला गया, तो 4 पीछे लेके आओ उसको, 1 2 3 4, तो यहां पे कनिका आ गई। अच्छा ये कनिका की न्यू पोजीशन, ये कनिका की न्यू पोजीशन है और ये कनिका की ओल्ड पोजीशन है, पुरानी वाली, ठीक है। तो जब यहां पे कनिका आ गई है तो उसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई, 10 हो गई है, तो यहां से कनिका की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 10। अगर ये कनिका की पोजीशन लेफ्ट से 10 हो गई तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन बताओ कितनी होगी, तब 14 हो जाएगी, 4 आगे जाओ, तो कनिका की लेफ्ट से ओरिजिनल पोजीशन कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक है। अब क्या बोला गया, What was the number of स्वाति from the left end? भाई स्वाति का बाएं से क्या स्थान होगा, अगर जो स्वाति है वो कनिका की ओरिजिनल पोजीशन के राइट में 3 पोजीशन आ गए, तो भाई कनिका की ओरिजिनल पोजीशन के राइट में 3, चलो कनिका की ओरिजिनल पोजीशन ये है भाई, ओल्ड मतलब ओरिजिनल पोजीशन, इसके राइट में 3 जाओ, 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ चुकी, स्वाति। तो स्वाति का लेफ्ट से पोजीशन क्या होगा, 14 में 15 16 और 17, तो इसका आंसर आएगा कि स्वाति का स्थान जो है वो लेफ्ट से हो जाएगा 17। जरा देखो इसमें आंसर 17 आपका है क्या, इसमें नहीं है, है ना, 17 पोजीशन इसकी पोजीशन नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। चलो भाई, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नन ऑफ दीज पे भी थोड़ा भरोसा रखा करो भाई, नन ऑफ दीज पे भी भरोसा रखा करो। ये वाला क्वेश्चन जरा बनाने की कोशिश करो, क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो कि पंक्तियों की लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या की पोजीशन लेफ्ट से 5वीं है
और वो प्रीति के राइट 6 पे। देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से घबराओ मत, उसका डायग्राम जरा बनाना शुरू करो। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाया तो ही आपका बनेगा। कैसे करेंगे इसको, ट्राई करो जरा। चलिए मैं बना के दिखाता हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके ना ट्राई जरूर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। क्या बोला गया, देखो एक लड़कियों की लाइन है, काम्या की पोजीशन जो है 5th फ्रॉम द लेफ्ट। देखो ये लाइन है लड़कियों की ऐसे, ठीक है। तो इसमें काम्या की जो पोजीशन है 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो काम्या की पोजीशन लेफ्ट से 5वें, मतलब मान लेता हूं कहीं पे यहीं पे होगा, 5वें पर जो है वो कौन हो जाएगा, काम्या हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला गया, प्रीति की पोजीशन जो है 6th फ्रॉम द राइट। प्रीति की पोजीशन राइट से कितनी है, 6 है। तो 6 पे कौन हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी, नो डाउट। आगे क्या बोला गया, व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस। अब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस बदल देते हैं। अच्छा जब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस बदल देते हैं, यानी ये देखो कहाँ मिला के, कुल मिला जुला के देखो ऐसा हुआ कि ये उठ के इधर आ गई और ये उठ के इधर आ गई, ठीक है। ऐसा जब हुआ देन काम्या बिकम 13th फ्रॉम द लेफ्ट। तो जो काम्या है, जब यहाँ पे काम्या पहुंची है तो उसकी पोजीशन 13th आ गई है। कहाँ से भाई, लेफ्ट से। काम्या की पोजीशन लेफ्ट से 13th आ गई है। तो बताना क्या, व्हाट विल बी प्रीति's पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो जब प्रीति की पोजीशन राइट से क्या हो जाएगी, देखो इसको करने के 2 तरीके बताऊंगा, आप ध्यान से देखो। एक तो पहले बेसिक तरीका। बेसिक तरीका ये कहता है भाई, जरा सोचो कि इनके बीच में जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज़ कॉमन होगी। क्या कॉमन होगी भाई, कि जितना दूर उठ के ये यहाँ जाएगी, मतलब कि काम्या जब प्रीति की जगह पे उठ के जाएगी तो जितना दूरी काम्या तय करेगी सेम वही दूरी प्रीति काम्या के पास आने के लिए करेगी। मतलब जब ये दोनों आपस में अपनी अपनी जगह बदलेंगे तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो बराबर हो जाएगी, नो डाउट। तो अब जरा सोचो, काम्या जो थी वो पहले 5 पे थी, अब काम्या हो गई 13 पे। तो 5 से वो कितना आगे गई होगी, 13 हो गई होगी। तो आप हो गए सर 8 आगे गई होगी। तो अगर काम्या 8 आगे जाके 13 पे पहुंचती है तो सिमिलरली यही दूरी तो तय करेगी प्रीति भी ना। तो प्रीति भी कितना अपने आप को चलाएगी, 8 आगे चलाएगी। तो प्रीति पहले 6 पे थी, 8 और चला दी तो प्रीति की पोजीशन राइट से कितनी आ गई, 14th आ गई। आंसर इज 14th। समझ में आ गया। तो ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब इसकी एक शॉर्टकट देखो, इसकी शॉर्टकट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो क्या बोला गया, काम्या की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई, 5, ठीक है। प्रीति की पोजीशन जो है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा, ये देखो काम्या की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है भाई, 5 है। प्रीति की पोजीशन राइट से कितनी है भाई, 6 है। ये दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी, ये उठी यहाँ आ गई, ये उठी यहाँ आ गई। यहाँ पे कौन आ चुका, प्रीति आ चुकी राइट से, और यहाँ कौन आ चुकी, काम्या लेफ्ट से। ऐसा हो चुका है। जब ऐसा हुआ ना तो इन लोगों के बीच में क्या चेंजेस हो गए, जब इनके बीच में चेंजेस ये हो गए कि जब काम्या यहाँ पहुँची है तो काम्या की पोजीशन 13th है, तो प्रीति की पोजीशन क्या हो जाएगी, कुछ मत करो, इनका डिफरेंस निकालो। अगर इनका डिफरेंस 1 है तो इनका भी डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो आंसर छोटे वाले का निकालना है कि बड़े वाले का। छोटे वाले मतलब ये छोटे वाले नंबर का आंसर निकालना है कि बड़े वाले का आंसर निकालना है। तो आप नोटिस करोगे कि छोटे वाले का तो आंसर ऑलरेडी दिया गया है, बड़े वाले का निकालना है। तो अगर बड़े वाले का, बड़े नंबर का निकालना है, लार्ज नंबर का निकालना है तो प्लस करते हैं, और अगर छोटे वाले का आंसर निकालना है तो भाई माइनस करते हैं। तो 13 में से क्या करोगे मैं यहाँ पे 13 में 1 क्या करोगे, प्लस की माइनस। तो आप नोटिस करो बड़े वाले का निकालना है तो बस जोड़ दो। तो 13 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। 13 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 14। देखो 14 आया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जरा बनाने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए कि भाई 60 के क्लास है जहां लड़कियां लड़कों से डबल हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से, अब आप ये मत सोचना कि लड़कियां अगर लड़कों की डबल हैं तो एक्स मान के करें वाई, अरे कुछ नहीं, आप डायरेक्टली करो। 60 लोगों में अगर लड़कियां डबल हैं लड़कों से तो मुझे लगता है कि आप इसमें क्लियर हो जाओगे कि लड़कियां कितनी होंगी भाई, लड़कियां कितनी होंगी, जाहिर सी बात है 40 होंगी, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, चलो जरा सा, आपने उम्मीद है ट्राई किया होगा। वीडियो को पॉज करके बनाते चलो, उसके बाद जब चेक करो कि जो मैं आंसर आप निकाल रहे हो, जो आंसर मैं दे रहा हूँ, क्या सेम हो रहे हैं। अगर हाँ तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, और कहीं गलत हो रहा तो उसको आप चेक कर लो सोल्यूशन से। क्लास है 60 की, है ना, ये देखो। तो ये 60 लोगों में आपको पता होगा 40 जो हैं वो लड़कियां होंगी और 20 जो होंगे वो लड़के होंगे। ये देखो 20 बॉयज़ हैं और 40 जो हैं वो कौन है, गर्ल्स हैं, नो डाउट। अब क्या बोला गया, क्या बोला गया यहाँ पे, बोला ये गया है भाई कि when girls are twice of boys, कमल रैंक 17th from the top। याद रखना टॉप का मतलब होता है लेफ्ट
और बॉटम का मतलब होता है राइट। आप ऐसे ना बना के ऐसे बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल डायग्राम भी बना सकते हो। क्या बोला गया कि ऐसी कंडीशन में कि जो किसकी पोजीशन, कमल की जो रैंक है 17th है टॉप से। ये देखो 17th पे कौन हो चुका है, कमल, ठीक है। टोटल हमारे पास 60 स्टूडेंट हैं ऐसा बोला गया। ये देखो कमल 17 पे हो गया। अब बोला गया कि इसके आगे अगर क्या है, कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां भाई। कमल के आगे जो हैं टोटल यहाँ पर टोटल 9 गर्ल्स हैं, टोटल जो हैं वो 9 गर्ल्स हैं। तो पूछा गया इसमें कि हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक। तो इसके बाद बॉयज कितने हैं भाई। देखो डायग्राम बनाने से ना फ्रेम कितना क्लियर हो रहा है आपके सामने, फ्रेम कितना क्लियर हो रहा है भाई। इसके आगे अगर 9 लड़कियां हैं तो इसके अंदर लड़के कितने होंगे, जरा सोचो। तुमको पता है कि लड़कियां टोटल कितनी है भाई, सपोज यहां से कमल को अगर इंक्लूड करें तो 17 स्टूडेंट हैं, और 17 में से अगर 9 लड़कियां ही हो गई, सोचो जरा, अगर 9 लड़कियां हो गई तो इंक्लूडिंग कमल 8 लड़के तो होंगे ना भाई। अगर 9 लड़कियां हो गई तो 8 तो बॉयज होंगे ना भाई। 9 में 8 जोड़ो तभी तो 17 आएगा। कमल को इंक्लूड कर लिया भाई, तो इसका मतलब 8 लड़के यहाँ पे हैं। तुमको पता है कि लड़के टोटल कितने हैं, 20, और 20 में से कमल तक टोटल कितने लड़के बैठे हैं, 8। तो अगर कमल तक टोटल 8 लड़के बैठे होंगे तो पीछे मुझे नहीं लगता है कि अब कहना पड़ेगा कितने लड़के होंगे। तो पीछे जो लड़के होंगे वो डेफिनेटली कितने होंगे भाई, 12 होंगे ना भाई। पीछे जो लड़के होंगे वो कितने होंगे यहाँ पे, 12। आंसर इज 12। समझ में आई बात। अगर 8 लड़के हैं कमल को लेकर तो कमल के पीछे 12 ही तो बचे, क्योंकि लड़के तो 20 हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बताओ कि कमल के बाद लड़कों की संख्या कितनी आएगी, तो 12 आ जाएगी, ठीक है ना। कमल को इंक्लूड नहीं करना। हाउ मेनी बॉयज आफ्टर हिम बोला गया। समझ में आई बात आपको। तो आई विश आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आएंगे और आप बहुत अच्छे से इनको परफॉर्म कर रहे होंगे। चलो एक और ट्राई करो, जरा सा एक ट्राई और करो, बनाने की कोशिश करो भाई। देखो एक लाइन है, इस लाइन में क्या बोला गया है कि ए की पोजीशन आगे से 18 है, जबकि बी पीछे से 16 पर है। सी जो है वो आगे से 25th पे है और ए और बी के ठीक बीच में। तो लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे ख्याल से अच्छा सा क्वेश्चन है। क्लर्क लेवल पे मैं इसको बिल्कुल दूंगा जगह कि क्लर्क लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं भाई। लाइन में 18 लोगों में क्या बोला गया, बी की पोजीशन देखो यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ मैं। क्वेश्चन को जितना अच्छा आप ड्रॉ करोगे उतना अच्छे से आप रिप्लाई कर पाओगे आंसर्स। ये देखो एक लाइन में ए की पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट कितनी, फ्रंट मतलब क्या होता है, आगे से 18 है। तो लो भाई 18 पे इसको मान लिया किसको, ए को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, बी की जो पोजीशन है वो पीछे से 16 है भाई। तो लो बी की पोजीशन जो है वो 16 हो जाएगी कहाँ से, पीछे से। आगे क्या बोला गया, सी जो है वो 25th पे है, कहाँ से, आगे से, और इनके एग्जैक्टली बीच में। जरा सोचो सी जो है ना इनके बीच में और आगे से 25वें पर है। सी जो है आगे से 25वें पर है भाई। अगर सी की पोजीशन आगे से 25 है तो डेफिनेटली इधर से भी 25 होगी। क्यों, क्योंकि सी इनके बीच में है। तो दोनों तरफ से सी की पोजीशन आपको मिल चुकी है। और किसी एक ही पर्सन का अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पोजीशन दी जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कैसे निकालोगे भाई, टोटल इज इक्वल्स टू, आप कैसे निकालोगे, किसी पर्सन की राइट से पोजीशन और उसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन -1। ध्यान रखना ये राइट और लेफ्ट मतलब किसी एक ही पर्सन की दोनों तरफ से क्या है, पोजीशन दी गई बेटा। अब बस इनको जोड़ दो तो 25 और 25 कितना होगा, 50, -1 कर दो। तो लाइन में जो कुल व्यक्ति होंगे वो आपको 49 मिल जाएंगे। ऑप्शन में 49 नहीं है तो बेझिझक आप इसका आंसर नन ऑफ दीज लगा देंगे। समझ में आई बात आपको। क्या पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। भाई सिंपल सी बात है, अगर ए 18 पे है, बी राइट से 16 पे और सी आगे से कितने पर भाई, यहाँ पे 25th पे। तो सी की पोजीशन जो है अगर वो 25th पे और इन दोनों के बीच में, तो अगर इधर से 25th तो इधर से 25th, तो 25 और 25 50 हो जाएगा, -1 करो आपका 49 आ जाएगा। ऑप्शन में 49 मौजूद नहीं है तो बेझिझक नन ऑफ दीज लगा दोगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये क्लास, ये सेशन समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से और आप इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन मैं ट्राई करने को दूंगा आपको, इसको जरूर ट्राई कीजिए और आई विश कि आप इसको बना पाएं। और बनाना ही इज नॉट द सॉल्यूशन, आप टाइम के साथ जल्दी से बना पाएं, ठीक है। चलिए पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर तो आपका आ चुका है 49, इसका ट्राई कीजिए जरा सा कि लड़कियों की एक लाइन में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं भाई। सोचो ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है तो इसका आंसर क्या आएगा। चलो मैं बना के दिखाता हूं, लेट्स सी कैसे बनेगा। लेट्स सी आप जरा मिलाइएगा क्या आपका आंसर मेरा आंसर बिल्कुल सेम है। क्या बोला गया कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स, ये देखो लाइन है लड़कियों की,
देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन प्रिया एंड नताशा, ठीक है, और प्रिया जो है वो 32nd पे है फ्रॉम द लेफ्ट। तो भाई प्रिया की जो पोजीशन है ना वो 32nd, यानी मान लो प्रिया जो है वो 32वें पर है यहाँ से। कौन? प्रिया, ठीक है। और आगे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया इसमें, अच्छा फिर प्रिया और नताशा के बीच में अगर 16 लड़कियां होंगी तो नताशा फिर इधर होगी कहीं पे, ये नताशा यहाँ कहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे कौन होगी? नताशा, ठीक है। इनके बीच में जो टोटल गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? 16 हैं भाई, 16 लड़कियां इनके बीच में, ये देखो ध्यान से, ये टोटल बीच में 16 लड़कियां हैं। तो अगर मैं करूं तो नताशा की लेफ्ट से पोजीशन में निकाल सकता हूं, ठीक है। आगे क्या बोला गया, इफ प्रिया इज नियरर देन नताशा, ठीक है, अगर प्रिया जो है वो नताशा के पास में है, अच्छा, और देन नताशा टू द राइट एंड ऑफ द रो, देन हाउ फार अवे इज नताशा फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। मतलब क्या बोला गया, क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन ये बोला गया कि लड़कियों की एक पंक्ति में ना 16 लड़कियां प्रिया और नताशा के बीच में, कितनी लड़कियां हैं? 16, ठीक है। अगर इनके बीच में 16 लड़कियां हैं तो ठीक है, प्रिया जो है वो 32nd पे लेफ्ट से, और प्रिया जो है नियरर देन नताशा। आप जरा सोचो, अगर मैं ऐसे करूंगा तो प्रिया और नताशा काफी दूर पे चली जाएंगी, और अगर नताशा और प्रिया काफी दूर पे हो जाएंगी मतलब ये कंडीशन ये नहीं बनेगी, कंडीशन ओवरलैप वाली बन जाएगी। कैसे ओवरलैप वाली बनेगी? अब कैसे बनाऊंगा ओवरलैप, जरा वो देख लो। ये लाइन है, ठीक है, अगर ये लाइन मैं बना देता हूं, लेकिन ज़रा सोचो ना, अगर मान लो मैं प्रिया को यहाँ कर दिया 32 पे, और इनके बीच में नताशा फिर यहीं आएगी, फिर नताशा तो यहाँ आ जाएगी, नताशा यहाँ आ जाएगी, और इनके बीच में कितने लोग हैं? 16। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक केस ऐसा बना दिया मैंने, एक केस ऐसा, इसको मैंने यहाँ से मान लो ले लिया, सपोज यहाँ से, ठीक है, अगर ऐसा मैंने कर दिया तो पूछा क्या गया इसमें आपसे कि नताशा की पोजीशन लेफ्ट से क्या हो जाएगी। ज़रा सोचो, नताशा की पोजीशन लेफ्ट से क्या हो जाएगी, यानी इधर से। तो नताशा की जो पोजीशन है डेफिनेटली, प्रिया अगर 32 पे है तो 32 से 16 पीछे आ जाओ। अगर 32 से तुम 16 पीछे आओगे, ठीक है, 32 से 16 पीछे आओगे, तुम्हारे पास क्या होगा? 16 हो जाएगा, और ये कितने पर होगी बेटा? 15 पे। यहाँ से इसकी पोजीशन तो 15 हो जाएगी ना भाई, 15 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे क्वेश्चन ने एक बात और बोली था, प्रिया इज नियरर देन नताशा, ठीक है, टू द राइट एंड। अब प्रिया जो है वो नताशा से ज्यादा पास है भाई राइट एंड से, तो इसमें देखो प्रिया दूर है, नताशा पास है राइट एंड से, तो ये केस तो बनने से रहा। तो यहाँ पे जो बच्चे दिमाग में चल रहा था कि सर हो सकता है कि इसका आंसर डेटा इनएडिक्वेट आ जाए क्योंकि भाई 2 केस बन सकते हैं, नहीं। अब इसमें देखो प्रिया जो है वो राइट एंड से ज्यादा पास में, तो केस ओवरलैपिंग का बन जाएगा। तो उसके हिसाब से नताशा की लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी भाई, अगर ये 32 पे है, बीच में 16 लोग हैं, तो 32 से 16 पीछे जाओगे तो हो जाएगा कितना भाई? 16, और हमको बताना इसका था, तो इसके बताएंगे बाद, तो 16 से एक और पीछे जाओगे तो नताशा मिल जाएगी, तो 15 पे। तो नताशा की जो पोजीशन है बिल्कुल सही हो जाएगी 15 पे। समझ में आई बात आपको? क्वेश्चन कैसे करना है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना तो पड़ेगा, जितना अच्छा दिमाग आप लगा पाओगे उतना अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। ये लाइन पूरे क्वेश्चन का डिसाइडर है कि प्रिया जो है नियरर देन नताशा टू द राइट एंड, ये लाइन जो है ना कि भाई प्रिया नताशा के कंपैरिजन में ज्यादा पास है राइट एंड से, तो वो क्वेश्चन को आपको बनाने में हेल्प कर देगी, ठीक है। आई विश आपको आज समझ में आया क्वेश्चन, आई विश आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। देखो भाई अगर आपको अच्छा लग रहा तो सेशन को प्लीज लाइक कर दो यार, शेयर कर दो जितना ज्यादा कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे यहाँ पे, जरा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जरा देखिए। वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिया गया, चलिए जरा बना के देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ना एक बार बनाया जरूर करो, उससे आप थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा। भाई एक बॉयज की रो है जिसमें ए की पोजीशन 13th है लेफ्ट से। देखो मैं ये मानता हूं कि जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप सिर्फ डायग्राम बनाओ, आंसर आ जाएगा। ए की पोजीशन 13th है, कहां से? लेफ्ट से। तो देखो लेफ्ट से 13th पर कौन आ चुका है? ए आ चुका है। ए जो है वो लेफ्ट से 13th पे आ गया। फिर क्या बोला गया? ए इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, डी इज 7th फ्रॉम द राइट एंड। चलो भाई डी जो है वो राइट से 7th पे हो चुका है, डी जो है वो राइट से 7th पे हो चुका है। इफ इन दिस रो ए इज 11th फ्रॉम द राइट, अगर इसी लाइन में ए की पोजीशन राइट से 11 है तो भाई ए की पोजीशन ना भाई, हाँ ए की पोजीशन राइट से अगर 11 हो जाएगी, यही ए यहाँ से 11 पे हो गया राइट से, तो बताओ भाई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो जरा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, डी की पोजीशन लेफ्ट से क्या हो जाएगी भाई? टोटल कितने हो जाएंगे? 13 और 11 कितना होता है भाई?
13 प्लस 11 करोगे तो 24 आएगा, -1 करोगे 23 हो जाएगा। तो लाइन में जो लोग हैं वो कितने हुए, 23। और अगर 23 की बात करूं मैं, 23 की बात करूं मैं, तो डी की पोजीशन कितनी हो जाएगी लेफ्ट से। ज़रा सोचो, अगर ये 11 है तो 7 के बाद 8, 9, 10, 3 लोग बीच में होंगे, 11 पे ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ए तक 13 बैठे हैं तो 13 से 4 आगे चले जाओ, आपको डी मिल जाएगा। तो 13 के बाद 14, 15, 16 और ये कितने पे आएगा, 17 पे आ जाएगा, 17 पे आ जाएगा। समझ में आई बात? तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 17। आपसे पूछा क्या गया, डी की पोजीशन लेफ्ट से पूछी गई कि राइट से। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट पूछी गई है ना, लेफ्ट 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 से 17 हो जाएगी। भाई ऑप्शन में नहीं, एक बार चेक करो कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ा हम लोगों ने। ए इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, भाई ए बाएं से 13 पे है, डी इज 17th है यार, देखो गड़बड़ यही होगी ना, ए की पोजीशन ये, डेव 17th बोला गया, माफी चाहूंगा इस डायग्राम को मैंने गलत पढ़ा था। मैं फिर से एक बार बना के दिखाता हूं। एक लाइन है, ए की पोजीशन ऐसे, ए की पोजीशन 13th फ्रॉम द लेफ्ट है, डी की पोजीशन 17th फ्रॉम द राइट है। इन अच्छा आगे देखो जरा सा, ऐसे बना लेता हूं मैं, ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी बेटा, 13, ठीक है, और डी की पोजीशन 17th है, 17th यानी ऐसे कुछ होगा, तो डी जो है वो 17th पर है, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि यही जो ए है उसकी पोजीशन 11th है, कहाँ से, राइट से। अब जरा सोचो, अगर डी राइट से 17 पे है और फिर राइट से ए की पोजीशन 11 दी गई है, तो ये केस तो बनने से रहा, क्योंकि भाई अगर ये 17 यहीं पे है तो और आगे जाएंगे तो नंबर बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब ये केस नहीं बनेगा। कौन सा केस बनेगा बेटा, ओवरलैप वाला, कुछ इस तरह से ये लाइन बनेगी। इस लाइन में ए की पोजीशन यहाँ कहीं मान लो 13 पे है, ठीक है, और डी की पोजीशन बेटा कितनी है, 17, ये हो जाएगा 17 पे, कौन, डी हो जाएगा, ठीक है। अब जब डी 17 पे हो गया तो अब इसी ए के बारे में बोला गया कि भाई ए की पोजीशन राइट से कितनी दी गई, अब सही है भाई, 11th फ्रॉम द राइट एंड। तो ए की पोजीशन भाई 11 है, कहाँ से, राइट से। जरा सोचो, टोटल की बात करें तो टोटल तो उतने ही होंगे भाई। ए की पोजीशन अगर लेफ्ट से 11 है, राइट से 11, लेफ्ट से 13, तो टोटल तो कितने हो जाएंगे भाई, 23 लोग ही होंगे, 23 का ही टोटल हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, 23 लोगों में जरा बता दीजिए डी की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी। तो 17 तक यहाँ लोग हैं, 17 में कितना जोड़ेंगे, 23 हो जाए, तो आप कहोगे सर 6 लोग, तो 6 अगर इसके आगे होंगे और एक ये खुद भी तो होगा, हमको बताना इसी की पोजीशन है ना, तो आंसर क्या आएगा इसका, 7th, ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, 7th। लाइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 7th मैंने माना था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा था। और क्यों ओवरलैपिंग नहीं बना समझ में आया, सॉरी क्यों नॉर्मल केस नहीं बना समझ में आया, क्योंकि अगर ये बना दूंगा तो ए की पोजीशन राइट से 11 हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो आंसर आएगा इसका 7th, ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको सही तरीके से ही अज्यूम करना पड़ेगा। चलिए एक ट्राई कीजिए जरा सा, एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को प्रॉपर एक बार और ट्राई कीजिए, क्या है कैसे। 40 लड़के एक लाइन में नॉर्थ की तरफ चेहरा करके खड़े हैं। अमित लेफ्ट से 11 पे है, दीपक राइट से 21 पे है, श्रेया जो इनके अमित के राइट से 3rd पे है, तो दीपक से वो कितनी दूरी पर है, ये पूछा गया। डायग्राम सिर्फ बनाओ, आंसर अपने आप बनता दिखाई देगा। भाई 40 बॉयज़ हैं लाइन में, 40 की ये लाइन है, तो ये 40 की लाइन मैंने बना दी ऐसे, ये देखो 40 की लाइन आपकी बन गई है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया, अमित जो है वो 11th है, कहाँ से, लेफ्ट से। जरा सोचो, अमित की पोजीशन लेफ्ट से 11 है, तो कुछ ऐसे ही मान लो, 11 मतलब काफ़ी कम पे होगा, अमित लेफ्ट से 11, डायग्राम बनना, देखो आंसर अपने आप आ रहा, कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक काम नहीं करती यहाँ पे। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, अमित की पोजीशन 11th है, कहाँ से, बाएं से, एंड दीपक जो है वो 31st है, कहाँ से, राइट से। तो दीपक जो है 31st मान ले, 31st तो काफ़ी आगे तक होगा ना, 31st मतलब काफ़ी आगे तक होगा, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ये दीपक 31st पे यहाँ कहीं आएगा, दीपक, ठीक है, ये 31st पे हो गया, दीपक हो गया। अच्छा आगे क्या बोला गया, हाउ फार विल श्रेया हु इज 3rd टू द राइट ऑफ अमित। श्रेया जो है वो अमित से राइट 3rd पे है, तो अमित के राइट 1, 2, 3 पे जो है वो श्रेया बैठी है। तो बताइए कि ये जो श्रेया है ना वो how far will Shreya who is 3rd to the right of Amit in the row be from दीपक। भाई श्रेया दीपक से कितनी दूरी पर है, जरा सोचो ना, इसको सोचो जरा कैसे बनाओगे। दीपक ये है, दीपक अगर यहाँ पे आएगा, जरा सोचना, अगर इस कहानी में दीपक की पोजीशन 31 है और ए की पोजीशन जो है वो 11 है, तो दीपक के यानी यार यहाँ से अमित तक देखा जाए तो टोटल 10 लोग बैठे हैं, और अगर इसके बात करें दीपक के आगे कितने लोग बैठे हैं बेटा, तो दीपक के आगे टोटल 9 लोग बैठे हैं। ध्यान से देखो, क्योंकि अगर 31 पे तो 9 जोड़ेंगे तभी तो 40 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तभी तो 40 हो जाएगा ना। मेरे ख्याल से अग्री करोगे इस बात को आप लोग,
हाँ या ना? देखो ना, दीपक की पोजीशन राइट से 31st है, तो काफी आगे होगा। रुको इसको थोड़ा सा मैं साफ बना देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा मैं क्लियर बना देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ऐसे कर लेते हैं, ये लाइन है, जिस लाइन में 40 बॉयज बैठे हैं। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अमित की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी दी गई बेटा लाइन में? अमित की जो पोजीशन है वो 11th है, कहाँ से? लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट से 11th मान लो यहाँ कहीं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। 11 पे कौन होगा? अमित हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो बोला गया था दीपक 31st पे है राइट से, जरा सोचो, अगर दीपक राइट से 31st पे है तो ये काफी आगे आएगा दीपक। ये देखो दीपक यहाँ पे आ गया, कितने पे आ गया? 31st पे आ गया। अब जरा सोचो, अमित के 3 आगे जाने पे कौन मिल रही है? श्रेया। तो यानी से 1 2 3, ये देखो कौन है भाई? श्रेया है। तो श्रेया दीपक से कितनी दूरी पर होगी, ये पूछा गया। जरा सोचो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने लोग होंगे भाई? तो अगर 31 है तो यहाँ पे कितने होंगे? 9 लोग होंगे, नो डाउट। और आपको पता अगर ये 11 पे है तो यहाँ से यहाँ तक, इसके एक पहले तक कितने लोग होंगे बेटा? 10 लोग होंगे। सोचो 10 लोग जो होंगे, नो डाउट 9 इसके आगे और एक ये खुद है, तो अगर इस 10 की बात करें तो 10 में ये पूरे आ चुके हैं, यानी कि अमित और दीपक अगल बगल हैं बेटा। ये देखो 9 इसके आगे और एक ये खुद, तो ये 10 हो गया। तो यानी अगर इसमें 10 लोग बैठे हैं तो 10 मतलब दीपक को इंक्लूड करके हैं, तो अमित के जस्ट बगल में कौन आएगा? दीपक। तो अगर दीपक बगल में आएगा तो श्रेया उससे कितनी दूरी पर है भाई? देखो 1 2 3 और 4, तो श्रेया जो है वो कौन से नंबर पे है? इससे 4th पे। राइट लेफ्ट जैसा कुछ पूछा नहीं गया, बस कितनी दूरी पर है, तो 4थे नंबर पे उससे है, 4 की दूरी पर दी गई है। समझ में आ गया? आई विश क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो भाई, क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप डायग्राम बनाओगे, जितना अच्छे तरीके से समझोगे, उतना अच्छे तरीके से पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। बहुत पैनिक नहीं होना, सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस आप उसको समझ पाओ तो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा हो। चलने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हम YouTube पे तो आपको मिलते हैं, लेकिन आपको अगर हमारे और प्लेटफॉर्म के थ्रू हमको जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमें सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे magnetbrains.com। हमारे ऐप पे आपको हमारे सेशंस भी मिल जाएंगे, है ना। तो magnetbrains.com पे आप जाएंगे, वहाँ जाने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वहाँ पे देखिए हमारा क्रैश कोर्स का प्रॉपर यहाँ पे एक सेगमेंट आपको मिल जाएगा, या इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स हैं आरआरबी के, वो सारे कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको ये मान के चलना है, आपको ये अच्छे से लेके चलना है कि अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी है, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसमें, आप जाइए टॉप कोर्सेज में, आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। नीचे आपको बैंक एसएससी मिलेगा, क्लिक करेंगे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसको क्या करेंगे आप आसानी के साथ पूरी तरीके से इसको देख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की एक सीट पक्की कर सकते हैं। आज डे 5, आज हमने एक प्रॉपर इसमें आपको कहानी बताई। डे 6 में लेके आने वाला हूं। डे 6 अब और भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब हम पजल का दौर शुरू करेंगे, क्योंकि पजल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल क्लासेस मिस मत करिए, रेगुलर क्लासेस देखिए और अपनी एक सीट सिलेक्शन की पक्की करिए, क्योंकि अगस्त में पेपर है और सिर्फ प्री नहीं पढ़ना, जल्दी से हमको मेंस में भी स्विच करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है भाई मेंस में। तो प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मजा आया हो तो सेशन को जितना ज्यादा हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी एक सीट गवर्नमेंट एग्जाम में पक्की कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ 100% फ्री नहीं पढ़ाते, हम 100% सिलेक्शन दिलाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर एंड जय हिंद।